हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी की मेडिकल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को कोई दिक्कत है या फिर जिन बच्चों को थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि मेरा मेडिकल में क्या होगा, कहीं कोई दिक्कत है क्या, इसके वजह से कहीं मैं निकल तो नहीं जाऊँगा, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं इतने अच्छे से आपको बताया हूँ कि आप लोग मोटिवेट हो जाएंगे और आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यह वीडियो जो मैं बना रहा हूँ करीबन 10 लड़कों से, ठीक है, जिसका डीबी हो गया है, वो 10 लड़कों से अच्छे से पूछ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्या हो रहा था जब आप पाइल्स पाइल्स प्रॉब्लम का टेस्ट कैसे हो रहा है, हाइड्रोसिल का टेस्ट कैसे हो रहा है, चेस्ट एक्सरे का टेस्ट कैसे हो रहा है। तो ये 3 पॉइंट के बारे में यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको कि पाइल्स प्रॉब्लम, हाइड्रोसिल या चेस्ट एक्सरे किस प्रकार से हो रहा है, आप लोग को है तो क्या करें, अगर आप लोग को पाइल्स प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत तो क्या करें, किस तरह से वहाँ चेक हो रहा है, क्या हार्डली चेक हो रहा है, क्या थोड़ा सा चेक करके निकाल दे रहा है, ये सारे यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ सबसे पहले देखते हैं चेस्ट एक्सरे के बारे में। तो जो चेस्ट एक्सरे, बच्चों से जब मैंने पूछा कि चेस्ट एक्सरे किस प्रकार से हो रहा है, चेस्ट एक्सरे अंदर से हो रहा है कि बाहर से करवाना पड़ रहा है अपना, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहली बात है कि चेस्ट एक्सरे तो अंदर में नहीं हो रहा है। ठीक है ना, जब आप मेडिकल देने जाते हैं तो ये चेस्ट एक्सरे अंदर में नहीं हो रहा है, चेस्ट एक्सरे बाहर में हो रहा है। यानी कि बाहर में कोई भी आप कहीं पर भी जा कर के आप चेस्ट एक्सरे करा करके आ सकते हैं। और जब वहाँ चेस्ट एक्सरे कराने जाते हैं तो जो चेस्ट एक्सरे यहाँ पर लिखते हैं, 400 रुपया का वहाँ पर पैसा लिया जाता है। ठीक है, कितना, 400 रुपया। तो आप लोग पैसा थोड़ा बहुत लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर पैसा का भी खर्चा हो रहा है। तो 400 रुपया चेस्ट एक्सरे का वहाँ पर लग रहा है, और वो चेस्ट एक्सरे जो है आपको ला करके फिर क्या करना पड़ता है, आपको जमा करना पड़ता है ना, जहाँ पर आपका मेडिकल हो रहा था वहाँ पर आपको ला करके जमा करना पड़ता है। देखिए, चेस्ट एक्सरे इसलिए कराया जाता है ताकि इससे पता चल सके आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे टीबी वगैरह तो नहीं है, टीबी वगैरह नहीं है, या फिर आपको कोई हड्डी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं है। इस प्रकार से चेक किया, इसलिए इसको चेक किया जाता है चेस्ट एक्सरे को। ठीक है ना, तो ये चेस्ट एक्सरे जमा करने के बाद आपको वहाँ ला करके फिर से डॉक्टर को दे देना है, वो सबमिट कर दीजिएगा, वो अपने पास फिर रख लेंगे, उसमें वो चेक कर लेंगे कोई दिक्कत तो है या कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये चेस्ट एक्सरे एकदम सिंपल होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई हार्ड नहीं, सिंपली आप लोग बाहर से लाके जमा कर दीजिएगा और दे दीजिएगा उसको, वो देख लेंगे और देख के आपका जो है क्या हो रहा, मेडिकल लास्ट में आपको बता देंगे कि क्या कोई दिक्कत है या नहीं। तो ऐसे तो अभी तक जिन बच्चों से मैंने पूछा बोला कोई दिक्कत नहीं, सिंपली सिर्फ लेता है और रख लेता है, देख लेता है, कोई दिक्कत नहीं आता है ना, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपली चेक बोल रहा है कि हो रहा है। तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरे जो है एकदम सिंपली चेक हो रहा है। ठीक है, आगे अब बात कर लेते हैं हम लोग ये हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल के बारे में बहुत लड़के पूछ रहे थे कमेंट के माध्यम से कि क्या हो रहा, हाइड्रोसिल का चेक कैसे होता है, किस तरह से होता है। तो यहाँ पर समझिए, जब मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने बताया कि हाइड्रोसिल का चेक किस तरह से होता है। ठीक है, देखिए ये जो आप हाइड्रोसिल होता है क्या एक्चुअली में, देखिए ये नॉर्मल है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं हाइड्रोसिल का ये नॉर्मल है, लेकिन देखिए ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोसिल। जब बड़ा हो जाता है तो इसको बोलते हैं हाइड्रो, यानी कि बड़ा हो जाना। ठीक है ना, तो अगर एक पार्ट आपका छोटा है और एक जो है आपका बड़ा है, ठीक है, तो आपको वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर थोड़ी सी बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है एक पार्ट, और एक पार्ट अगर नॉर्मल है, एक पार्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ी सी बड़ा है, तो फिर आपको वहाँ दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ आराम से बच्चे को निकाल रहा है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा हो जाती है तब वहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। लेकिन अभी तक बच्चों से पूछा कि कोई बच्चों को निकाला गया, तो कोई बच्चों को नहीं निकाला गया है, क्योंकि कोई ऐसा जो है, कोई ऐसा कंडीशन आया ही नहीं किसी का कि एक छोटा और एक बहुत बड़ा हो, है ना, तो इसलिए वहाँ पर निकाला भी नहीं गया। तो इसको ध्यान में रखना है। और अगर बात करें कि वहाँ हाइड्रोसिल का चेक होता किस तरह से है, तो वहाँ सिंपली आपको अंदर ले जाएगा, अंदर एक एक रूम में ले जाया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर एक डॉक्टर रहेंगे, और डॉक्टर वहाँ पर बोलेंगे कि आप जो है थोड़ी सी आगे पीछे चलिए, उसके बाद 2-4 बार उठ बैठ करवाएगा। उसके बाद आपको क्या होगा, बोलेगा आप थोड़ा सा आप अपना कपड़ा जो है नीचे उतारिए। कपड़ा नीचे उतारने के बाद वो आगे आपको घुमाएंगे, और आगे सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए देखेंगे, ज़्यादा नहीं, 10 सेकंड के देखेंगे और तुरंत बोलेंगे आप फिर कपड़ा पहन सकते हैं, है ना।
और कोई ख़ास चेक इसमें नहीं होता है। तो 10 सेकंड के लिए आप लोग को देख लेंगे और छोड़ देंगे और वहाँ पर वो अपना वेरीफाई कर लेंगे क्या दिक्कत है क्या कुछ और दिक्कत नहीं है कुछ। तो अधिकतर तो यहाँ पर सभी बच्चे बोल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सबका आसानी से हाइड्रोसील चेक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा थोड़ा सा अगर बड़ा भी है तो इजीली निकाल दे रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अब आप लोग का दिक्कत होता है कहाँ पर, पाइल्स में। बहुत लड़के पाइल्स का प्रॉब्लम के बारे में कमेंट कर रहे थे। देखिए पाइल्स एक्चुअली में होता क्या है, पाइल्स प्रॉब्लम क्या होता है कि जो एनएस वाला जो पार्ट है आपका, वहाँ से थोड़ी सी क्या होती है, ये झुर्रियाँ टाइप का मांस का पार्ट बाहर आ जाती है। या फिर जब आप लोग लैट्रिन करते हैं तो आपका क्या होता है, उसके साथ ब्लड आने लगता है ना, ब्लड आने लगता है। तो ये पाइल्स का प्रॉब्लम है। और आपका मांस अगर निकल गया है तो ये भी पाइल्स का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम्स को वहाँ पर किस तरह से देख रहे हैं, वहाँ पर इसका चेक किस तरह से हो रहा है, क्या मेजरली उसको मेजरली उसको देखा जा रहा है या फिर ऐसे ही थोड़ी सी चेक करके बाहर निकाल दिया जा रहा है ना। इन सब चीज़ों को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। तो देखिए जैसे ही आप लोग वहाँ पर अंदर आपको बुलाया जाएगा, आप अंदर जाते हैं तो आपको क्या करेगा, बोलेगा आप सबसे पहले क्लोथ अपना डाउन कर लीजिए, यानी कि क्लोथ आपका उतार लीजिए है ना, या फिर नीचे कर लीजिए। तो जो भी पैंट वगैरह पहने हैं नीचे करवा लिया जाएगा, उसके बाद अंडरवियर भी नीचे करवा लिया जाएगा। उसके बाद बोलेगा आप जो है, उसके बाद बोलेगा पीछे घूमिए, पीछे घुमाएगा, बोलेगा 3-4 बार या 10 बार उठिए बैठिए, उठक बैठक करवाएगा। और बोलेगा क्या, ये उठक बैठक करवा देने के बाद बोलता है कि आप झुक जाइए, झुकने के बाद बोलेगा आप खांसिए। तो झुकने के बाद 2-4 बार खांसवाएगा। उसके बाद फिर बोलता है कि आप थोड़ा सा चलिए, अब थोड़ा सा जो है वो चलाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे करवाएगा। इतना कर लेने के बाद वो समझ जाते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या प्रॉब्लम नहीं है, क्या पाइल्स है या नहीं है, क्या पाइल्स बहुत ज़्यादा में इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या फिर थोड़ा सा है। ये सारे कुछ वो देख लेते हैं और समझ जाते हैं। उसके बाद वो अपना लिख लेते हैं कागज़ में है ना, कि इसका किस प्रकार से पाइल्स में प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो देखिए वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मांस का पार्ट निकला हुआ है, तो वो थोड़ी सी उसको समस्या आ सकती है। लेकिन अगर हल्की सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी 1-2 झुर्रियाँ आई है, मांस का पार्ट बाहर आया है, ठीक है, तो उसमें उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, वो इजीली वहाँ पर इसको निकाल दे रहे हैं, वो उसको जो है फंसा नहीं रहे हैं ना पाइल्स में। तो इसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेजरली प्रॉब्लम है पाइल्स का और आप गए हैं मेडिकल में, किसी प्रकार बाय चांस, ऐसे तो अभी तक कोई बच्चे नहीं बोले हैं कि पाइल्स के कारण बाहर निकले हैं, लेकिन आप लोग को अगर किसी प्रकार बाय चांस पाइल्स की वजह से रोका जा रहा है तो आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर री मेडिकल कर दिया जाएगा। आपको डायरेक्ट नहीं छांटेगा, आपको डायरेक्ट नहीं छांटेगा, ठीक है, आपको री मेडिकल का टाइम दिया जाएगा और री मेडिकल कर दिया जाएगा और बोलेगा कि इस डेट तक आप जो है, या फिर जब तक आपका ये ठीक हो जाए उसके बाद आप यहाँ पर आके चेकअप करवा सकते हैं। तो जब री मेडिकल आप करवा लेंगे, ठीक है, री मेडिकल करवाने के बाद फिर चेकअप करवाइएगा, तो आप वहाँ मतलब कि आप जब इसका इलाज करवा लेंगे, अगर प्रॉब्लम होती है तब, और घर में आकर इसका इलाज करवा लेते हैं, तो इलाज करवाने के बाद आपका ठीक हो जाएगा, तो फिर से जा करके आप वहाँ पर री मेडिकल करवा सकते हैं। और री मेडिकल में जब आपको यहाँ पर पाइल्स बोलेगा हाँ अब आपका पाइल्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेडिकल क्लियर हो जाएगा। और मेडिकल क्लियर हो जाने के बाद फिर से आपका क्या होगा, कॉल लेटर आ जाएगा और कॉल लेटर में आकर के फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये पाइल्स प्रॉब्लम में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, या फिर चेस्ट एक्सरे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, या फिर आपका हाइड्रोसिल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप लोग को एकदम जरा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इजीली आराम पूर्वक जाइए और वहाँ पर टेस्ट दे करके आइए, ठीक है। तो लेकिन अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो क्या दिक्कत है, री मेडिकल का टाइम देगा, आप घर आइएगा, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। री मेडिकल का टाइम देगा, घर आइएगा, थोड़ी सी 1-2 महीना तक क्या होगा, आप उसका इलाज कीजिएगा और उसके बाद फिर से जाकर मेडिकल करा लीजिएगा, फिर आपका आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, है ना। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ गई है तो जॉब होगी 100%, है ना, कोई रोक नहीं सकती है। आप लोग को इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर और कोई जांच की बात करें तो वहाँ पर जैसे कि ईयर का जांच नहीं हो रहा है, आपका नोज का जांच नहीं हो रहा है ना, ईयर का जांच नहीं हो रहा है, नोज का जांच नहीं हो रहा है, आई का टेस्ट बहुत अच्छे से हो रहा है। और इसके लिए मैं एक सेपरेट स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, इसमें कलर विजन बनाऊंगा, वर्नाकुलर विजन बनाऊंगा, नाइट विजन क्या होता है, ये सारे कुछ का जो वहाँ पर चेक हो रहा है किस तरह से हो रहा है, बच्चों को पूछने के बाद मैं आपको बता दूंगा। और वहाँ पर यूरिन का टेस्ट हो रहा
ठीक है। कहीं कहीं ब्लड का टेस्ट हो रहा है, कहीं कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है ना। शुगर का भी कहीं कहीं हो रहा है, कहीं कहीं नहीं हो रहा, यानी ब्लड टेस्ट में ही शुगर आ जाएगा। और यूरिन का टेस्ट तो वहाँ होता ही है, हर एक डॉक्टर कर रहे हैं ना। उसके बाद आपका अगर बात करें तो वहाँ पर बीपी का टेस्ट होता है, आपका ब्लड प्रेशर क्या है। तो ब्लड प्रेशर जब वहाँ पर टेस्ट होगा तो आप लोग नॉर्मली रहिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, घबराहट में नहीं रहिएगा, नहीं तो वहाँ पर बढ़ घट सकता है बीपी, ठीक है। ये आपका बीपी के बारे में है। तो आप लोग को अभी भी कहीं कोई अगर समस्या रह गई है या फिर कोई दिक्कत आपको लग रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। या फिर किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम कमेंट में पूछिएगा। मैं एक बार सारा कमेंट को ही वीडियो में लाऊंगा, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में लाया था सारा कमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉब्लम थे वो कमेंट में मैं लाया था और सबको बता दिया था, सभी प्रॉब्लम का समाधान दे दिया था। तो इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा मैं पूरी कमेंट को ही उठा करके कट करके ले आऊँगा और सारे का समाधान आप लोग को दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे ने जैसे बताया था कि सिंपल चेक होता है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ सिंपल चेक। मेडिकल में कोई दिक्कत ऐसे आ नहीं रहा है, ठीक है। और ये सभी चेक जो है सिंपली हो रहा है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपका मेडिकल में चेक हो रहा है। और जो भी घबराहट होगी आपका पाइल्स प्रॉब्लम के बारे में या फिर हाइड्रोसील चेस्ट एक्सरे में, वो सारे घबराहट आपको लगभग ख़त्म हो गए होंगे, है ना। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आप लोग को आता रहता है। और ये वीडियो लाने का जो है एक ही उद्देश्य होता है कि आपकी जो समस्या है वो ख़त्म हो सके, है ना। तो इसलिए आपका समस्या ख़त्म करते हैं, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, है ना। और चैनल में अगर आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो हम अपलोड हर समय समय पर करते रहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।